नमस्कार दोस्तों। रशिया जो कि भारत का एक ट्रेडिशनल पार्टनर है, वो अब पाकिस्तान से अपने संबंध ठीक करते हुए दिखाई दे रहा है। वही पाकिस्तान जो काफ़ी समय से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्लोज था, बट अब ये क्लोजनेस जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। जिसके बाद रशिया ने पाकिस्तान के साथ में अपने डिफेंस रिलेशन को ठीक किया है, जहां पर सुपर केम नाम का ड्रोन पाकिस्तान को रशिया सप्लाई कर रहा है। इवन S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को भी सप्लाई करने की बात दोनों देशों के बीच में बहुत जोरों शोरों से चल रही है। और अब एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि रशिया जो है वो डेब्ट रिडन पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके उसकी जो पाकिस्तान स्टील मिल है उसे रिवाइव करने वाला है, जो कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो। 1970s के समय पर यह स्टील मिल रशिया के ही सपोर्ट से पाकिस्तान ने बनाई थी और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि पाकिस्तान काफ़ी समय से रिवाइव करना चाह रहा है, जो कि हो नहीं पा रहा है। बट अब रशिया की मदद से शायद ये पाकिस्तान कर लेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, ये स्टील मिल है क्या, इसका क्या इतिहास रहा है, पाकिस्तान क्यों इसे रिवाइव करना चाहता है, रशिया भी क्यों यहाँ पर इंटरेस्टेड है, और इसकी वजह से भारत और रशिया के रिलेशन के अंदर क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी CSE तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कवर कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन-ऑन-वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। तो अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, NCERT के नोट्स की समरी, वीकली करंट अफेयर्स और इंडिया ईयर बुक्स के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो ये सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, पाकिस्तान स्टील मिल जो कि कराची से थोड़ी ही दूर, आपको लगभग 40 किलोमीटर दूर, एक गिगांटिक पाकिस्तानी इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम के पास में है। और इवन ये जिस जगह पे है, यहाँ पर इस पोर्ट की वजह से ही सारा कोल और आयरन और इम्पोर्ट होता है और वहीं पे स्टील बनाया जाता था। और इसी स्टील को फिर पाकिस्तान के अंदर अलग अलग इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता था। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी ओवरऑल वैल्यू अभी तक पता नहीं लगी है जब से ये स्टील प्लांट बंद हुआ है तब से। पर माना जाता है कि ओवरऑल रूप से 7.5 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर की असेट वैल्यू इस पूरी स्टील मिल के अंदर है। जब ये स्टील मिल फंक्शनिंग थी तो उस समय पर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.1 से लेके 5 मिलियन टन की थी। जो ओवरऑल एरिया इसने कवर किया था वो 1.29 मिलियन क्यूबिक मीटर था। साथ ये केवल कंक्रीट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अगर पूरे अर्थवर्क, गार्डन वगैरह इन सबको इंक्लूड कर लो तो लगभग 5.7 मिलियन क्यूबिक मीटर का एरिया जो है वो इसने कवर किया हुआ था। और इसके अंदर लगभग 3,30,000 टन तक की हैवी मशीनरी, स्टील और इन सब के जो इक्विपमेंट है वो देखने को मिलते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टील मिल कितनी बड़ी थी। अब आप कहोगे सर इसमें क्या इतना बड़ा है। भारत के अंदर अगर आप सबसे बड़ा स्टील प्लांट देखोगे प्रोडक्शन कैपेसिटी के मामले में तो उसकी कैपेसिटी 12 मिलियन टन है। उसके मुकाबले तो पाकिस्तान स्टील मिल की कैपेसिटी तो कुछ भी नहीं है। देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश है, आप पाकिस्तान के रेफरेंस में समझो तो ये आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। बट अगर आप इंडिया के रेफरेंस में देखोगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भी कोई बड़ा नहीं है। भारत ने बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, पर पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते। इवन ये जो स्टील मिल है ये पाकिस्तान का अभी तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके अंदर एजुकेशन फैसिलिटी दी हुई थी, वहीं पे लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी। इवन इन्वायरमेंट वगैरह का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था, क्योंकि लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। देखो, होता क्या था कि मोहम्मद बिन कासिम के पास, पोर्ट के पास में होने की वजह से ये जो स्टील मिल है इसका जितना भी पॉल्यूशन है वो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज से समुद्र के साइड चल जाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये प्लांट ओवरऑल रूप से पॉल्यूशन भी नहीं करता था। अब ये प्लांट का आइडिया पाकिस्तान को आया कैसे। देखो, पाकिस्तान के अंदर क्या है कि जब पाकिस्तान अलग देश बना उसके बाद से आयरन और स्टील की डिमांड पाकिस्तान के अंदर बढ़ी, क्योंकि पाकिस्तान में शुरुआत में डेवलपमेंट करने का प्रयास उन्होंने किया था। बट
उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे थे उसके लिए आयरन और स्टील भारी मात्रा में इंपोर्ट पाकिस्तान को करना पड़ता था। 1956 के अंदर पाकिस्तान को लगा कि यार हम लोगों को खुद का एक स्टील प्लांट बनाना चाहिए, और फिर उन्होंने उस समय पर रशिया से कांटेक्ट किया। रशिया ने भी अपने एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान के अंदर भेजा था और उस समय पर डिस्कशन हुआ था कि इस तरीके की एक स्टील मिल पाकिस्तान के अंदर बनाई जा सकती है जिसके रॉ मटेरियल इंपोर्ट किए जाएं और पाकिस्तान उससे स्टील बना के अपने देश के अंदर प्रयोग करे। हालांकि फिर बाद में ये बात रफा दफा हो गई। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आप जानते ही हो, कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर नहीं पाया, सरकार वहाँ पर गिर गई। 1973 के अंदर फिर पाकिस्तान को लगा कि यार नहीं, हम लोगों को बनाना चाहिए इस तरीके का स्टील प्लांट, तो उन्होंने वापस से रशिया से कांटेक्ट किया और फिर रशिया ने अपने एक्सपर्टाइज वहाँ पर भेजे और 1973 के अंदर इस पाकिस्तान स्टील मिल की फाउंडेशन स्टोन उस समय के तत्कालीन लीडर जो पाकिस्तान के थे भुट्टो जी, उन्होंने रखा था। फिर उसके बाद सोवियत यूनियन ने केवल इस्टेब्लिशमेंट में ही मदद नहीं की बल्कि और भी काफ़ी सारी चीज़ों में पाकिस्तान को मदद की थी इस पाकिस्तान स्टील प्लांट को इस्टेब्लिश करने के अंदर, जहां पर पाकिस्तान के अंदर रशिया के साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने पाकिस्तान के स्टाफ को टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की और उसके ज़रिए फिर पाकिस्तान के अंदर पूरा स्टील मिल जो है वो फंक्शनिंग में आई। धीरे धीरे करके ये स्टील मिल जो है वो तेज़ी से ग्रो करने लगी, काफ़ी तेज डेवलपमेंट यहाँ पर होने लगा और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। जो स्टील यहाँ पर यूज़ किया जाता उसी स्टील से नए नए प्रोडक्ट इसी स्टील प्लांट के अंदर भी बनाए गए और ओवरऑल रूप से इस स्टील प्लांट ने एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपने पाकिस्तान के अंदर बना लिया। और जब पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट उस समय की हुआ करती थी। बाद में फिर 2004 के अंदर इसे प्राइवेटाइज कर दिया गया और प्राइवेटाइज करने के बाद इसकी जो टोटल कैपेसिटी थी उसका 18% ही फंक्शनिंग रहा। 2008 में फिर इसे नेशनलाइज कर दिया गया और फिर टोटल कैपेसिटी का 50% यूज़ में था। अब आप समझ रहे हो कि 4 साल पहले एक सरकार आई उसने प्राइवेटाइज कर दिया, फिर अगली सरकार आई उसने नेशनलाइज कर दिया, तो इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत बढ़ गया और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ में यहाँ पर रैम्पेंट करप्शन देखने को मिला जिसके कारण से ये इंडस्ट्री लगातार नुकसान में गई। और आप देख सकते हो 1990 के बाद से लगातार नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पाकिस्तान की इस स्टील मिल के अंदर घटने लगे और 2015 के अंदर इस स्टील मिल को बंद करना पड़ा क्योंकि ओवरऑल लॉस जो कि इस स्टील प्लांट का था वो लगभग 600 बिलियन डॉलर का था, जिसके अंदर 224 बिलियन डॉलर का तो ऑपरेशनल लॉस था और 335 बिलियन डॉलर का आउटस्टैंडिंग पेमेंट यानी कि लोन के फॉर्म में लॉस जो है वो देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से ये स्टील मिल जो है वो बंद हो गई। अब पाकिस्तान जो कि आर्थिक संकटों से गुजर रहा था, साथ में पॉलिटिकल संकट भी थे और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर इस समय पर बड़े चेंज हो रहे थे। भारत के रिलेशन रशिया से तो अच्छे थे ही, साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी अच्छे होने लगे और पाकिस्तान को सपोर्ट जो है वो नहीं मिला, जिसके कारण से पाकिस्तान स्टील मिल जिसे वो अपनी कमज़ोर अर्थव्यवस्था के अंदर रिवाइव करके नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। काफ़ी समय तक बहुत इन्होंने प्रयास किए, पृथक प्रयास किए, बट इसका कोई भी सॉल्यूशन पाकिस्तान को उस समय पर मिला नहीं। इवन जो लोग आप देख सकते हो कि आप खुद इस चीज़ को फील करना कि यार 2008 के अंदर लगभग 17,000 लोग इस मिल के अंदर काम कर रहे थे। 2020 तक आधे लोग निकाल दिए गए, आधे लोग अब इंडस्ट्री में ही नहीं है, तो वो लोग फिर प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, भूखमरी से गुजरेंगे। इस तरीके की स्थिति इस स्टील मिल की वजह से उत्पन्न हो रही थी, जिससे पाकिस्तान काफ़ी परेशान भी था। अब पाकिस्तान को यूएस का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा था और भारत के रिलेशन यूएस से अच्छे हो रहे थे, तो फिर पाकिस्तान ने दरवाज़ा खटखटाया वही रशिया का, क्योंकि रशिया ने पहले भी इस स्टील मिल को डेवलप किया है। और अब रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर विजिट किया है और अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी है कि एक रिवाइवल प्लान रशिया बना सकता है पाकिस्तान की इस स्टील मिल को रिवाइव करने के लिए। अब ये कंसर्न भारत के लिए एक बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो, भारत का जो ट्रेडिशनल फ्रेंड है वो है रशिया। यूएस से भारत के संबंध अच्छे हैं, बट उसके साथ में भारत अपने रिलेशन रशिया से भी मेंटेन करके रखता है। जहाँ पर रशिया ने वॉर किया, ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री रशिया के विरुद्ध थी, हम साथ में खड़े रहे।
ऑयल ट्रेड की बात आई तो हम लोगों ने रशिया का सपोर्ट किया, और रशिया ने भी इतिहास के अंदर भारत का हर जगह पे साथ दिया है। बट अब आप देख सकते हो कि रशिया जो है उसका स्टैंड थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके रिलेशन पाकिस्तान से पहले से बुरे नहीं थे, ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान और रशिया दुश्मन थे, पहले से नॉर्मल न्यूट्रल रिलेशन थे। पर अब पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर रशिया ने सुपर कैम नाम का एक ड्रोन, जो कि खुद रशिया युद्ध के अंदर यूज़ कर रहा है, वो पाकिस्तान को देने का प्रॉमिस कर दिया है। S-350 की बात हो रही है, ये हथियार दिया जा रहा है, जबकि रशिया ने भारत को 2010 के अंदर अश्योर किया था कि वो कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं देंगे जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रयोग करे। उसके बावजूद भी ये हथियार दिए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि पाकिस्तान इन हथियारों का प्रयोग भारत के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ करेगा। पर हकीकत हर कोई जानता है कि इतने एडवांस हथियार का प्रयोग पाकिस्तान केवल भारत के खिलाफ ही यूज़ कर सकता है, क्योंकि रशिया को चाइना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन में रशिया चाइना की एक्सिस बनी हुई है, चाइना के रिलेशन पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। इस कारण से ये वाला एंगल जो है वो पीछे से कुछ ना कुछ गेम खेल रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। तो इस तरीके के डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतने, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।